जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है, अर्थात आर्ट एंड कल्चर। ये घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास पर आधारित है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसमें PYQ है। चूंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए इस वीडियो मतलब आर्ट एंड कल्चर को दो पार्टों में हम लोग देखेंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 87 तक देखेंगे और इसके बाद 87 के बाद यानी 88 से लेकर के और 100 लगभग में 48 क्वेश्चन तक अगली वीडियो में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से लगभग में 150 क्वेश्चन अब तक के PYQ पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे और विथ डिटेल व्याख्यात्मक जो है प्रश्नों के साथ। क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में लगभग में 5 से 7 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, चाहे वो आपका PCS हो, चाहे आपका अदर स्टेट PCS हो, या ROARO हो, या SSC हो। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। सो वीडियो यदि आप लोग वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो इसको लास्ट तक जरूर देखिए और इसके बाद वाली भी वीडियो देखिए। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये पता रहेगा कि जो अगली वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि शेयर कर देंगे तो अन्य साथियों को इसका लाभ मिल जाएगा। क्योंकि कला और संस्कृति एक ऐसा पार्ट है, आजकल क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा दिया हुआ है, एक तरफ राज दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल अर्थात मार्शल आर्ट है, तो ये लिखा हुआ है आगे केरल। ये केरल का ना होकर के ये है पंजाब का, तो इसका जो पंजाब यदि होता तो ये सही होता, इसलिए पहला वाला तो ये ऑप्शन गलत है। कह रहा मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, ये कहाँ की है? बिहार की है, एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है सिंधे खब्बाब्स सिंधु दर्शन उत्सव, ये जम्मू और कश्मीर का है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात राइट ऑप्शन यदि देखा जाए सही जो सही सुमेलित है वो अगर चुनना हो तो 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में आपका सी विकल्प सही है, अर्थात केवल 2 और 3 सही है। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प है। कह रहा है गतका पंजाब का एक सामरिक जो है कौशल अर्थात मार्शल आर्ट है, जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है और गतका शब्द के जो जन्मदाता हैं ये सिखों के 6वें गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी को ही माना जाता है। मधुबनी बिहार जो मधुबनी चित्रकारी है या मिथिला चित्रकारी, ये भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खब्बाब्स जो है ये सिंधु दर्शन उत्सव पर आधारित है, जो कि प्रतिवर्ष लेह लद्दाख में मनाया जाता है और प्रश्न काल में ये लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का ही भाग था। वर्तमान में लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये संबंधित है बिहार राज्य से, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि भारत के जो है सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो पहला कह रहा है एक पांव मोड़ा जाता है और वह देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। दूसरा कह रहा है मुख्य अभियंताएं हस्त मुद्राएं और आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। तीसरा कह रहा देह एवं मुख जो है हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। और डी विकल्प कह रहा है कि मंद स्मित थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, अर्थात एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। तो थर्ड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग
मुद्रा है। मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है और ओडिसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं। ए जो है ऑप्शन इसका सही है। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए कह रहा शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी। कारण आर का है, कारण बी कह रहा है कि CCRTC का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है। कै नंबर का? 4 नंबर का। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ये पूछ रहा नहीं होता है तो देखिए नासिक में कुंभ मेला लगता है, प्रयाग में कुंभ मेला इसमें चल ही रहा है और साथ ही साथ हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, जबकि अन्य स्थानों पर नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयाग में प्रयागराज में संगम अर्थात गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी पर तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी पर और कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष होता है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प सही है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में अलग अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं और 12 कुंभ पूर्ण मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला जो मेला है वो महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। तो जो कि इस समय महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है। तो आपको स्थान का नाम बताना है, समूह का नाम बताना है जो हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है। तो ये होता है प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में हर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन होता है। 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ त्योहार दिया है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, त्योहार को राज्यों से सुमेलित करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके RO और PCS SSC में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बिहू पूछ रहा है, बिहू कहाँ का त्योहार है। तो बिहू असम का जो है ये त्योहार है, असम राज्य का। और ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। पोंगल जो है ये पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है और बैसाखी पंजाब का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये सही मिलान है इनका ABCD अर्थात 1 2 3 4। राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है 8 नंबर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। बिहू असम का त्योहार है जो एक वर्ष में 3 बार अर्थात फसल बुआई के समय और रोंगाली या बोहांग बिहू, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू और शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू ये मनाया जाता है 3 बार। ओणम का त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल यानी धान की कटाई के समय पर मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जबकि बैसाखी की अगर बात करें तो ये पंजाब में मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम किस प्रदेश का त्योहार है। तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, यानी 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका 10 का जो है बी विकल्प हुआ, बी विकल्प सही है असम। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का
त्योहार पड़ता है, तो राइट ऑप्शन 11 नंबर का भी विकल्प सही है, तमिलनाडु। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का त्योहार जो ओणम है वह संबंधित है, तो ये संबंधित है महाबली से, अर्थात राइट ऑप्शन 12 नंबर का डी विकल्प सही है, महाबली से। सॉरी। आगे हम लोग देखते हैं कि ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है और ये मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह अर्थात चिनगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामा अवतार से संबंधित है, कि गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अतापो। अतापो निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो अतापो संबंधित है ओणम से, अर्थात राइट ऑप्शन 13 का बी विकल्प सही है, ओणम। अगला, अतापो ओणम पर्व के दौरान घरों में मनाई जाने वाली रंगोली को कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तमाशा, कई बार पूछा गया है। तमाशा संगीत नाटक का जो प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, तो यह संबंधित है कहां से, महाराष्ट्र से, अतः 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्राचार उपेंद्र महारथी की जो पुस्तक है बेड़ू शिल्प का जो संबंध है वो किस कला से है, तो बेड़ू शिल्प का जो संबंध है वो बांस कला से संबंधित है, अर्थात 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, बांस कला। आगे हम लोग देखते हैं कि चित्राचार उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेड़ू शिल्प का संबंध बांस कला है और इसके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में जो है वैशाली की लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान, योम जो है इंद्रगुप्त शामिल है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य तीनों से भिन्न है, तो उस देव स्थान का नाम जो है आपका जगन्नाथ, अर्थात राइट ऑप्शन 16 नंबर का बी विकल्प सही है, जगन्नाथ। अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देव स्थान भगवान शिव से संबंधित हैं, जबकि जगन्नाथ धाम का जो मुख्य देवता है वो भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण भगवान है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आपके आरओपीसीएस में पूछा गया है। तो जो आदि शंकराचार्य ने जो स्थापित किए 4 मठ, उन 4 मठों के नाम, एक तो जोशी मठ, दूसरा द्वारका और तीसरा पुरी में है और चौथा श्रृंगेरी में है, तो राइट ऑप्शन 17 का ए विकल्प है, जोशी मठ, द्वारका और पुरी और श्रृंगेरी। इन चारों को देखते हैं कि आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ अर्थात जोशी मठ, पूर्व में पुरी जो कि उड़ीसा में, गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका जो कि गुजरात में द्वारका पीठ, तथा दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम अर्थात एक कर्नाटक नामक 4 मठों की स्थापना की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट ये स्थित है, तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। श्री शैलम जो है ये नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुरनूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, श्री शैलम पहाड़ी भी पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा, नल्ला ये जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिका अर्जुन नाम से की जाती है। 19 नंबर कह रहा कि किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है, तो जो ताबो मठ स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अर्थात ताबो मठ कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ ये हिमाचल प्रदेश की स्फीत घाटी में अवस्थित है और इस मठ की स्थापना 996 ईस्वी में रिंचन जांगपो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोशांग एक उत्सव है और जो मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोशांग जो उत्सव है ये मनाया जाता है, ये कहां पर मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, सिक्किम में। लोशांग एक उत्सव है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है।
कह रहा है लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेपचा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। ये कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक होता है। लेपचा इसे नामसोंग के नाम से भी मनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में से कहाँ मनाया जाता है? तो जो बांग्ला उत्सव मनाया जाता है यह मनाया जाता है मेघालय में, अर्थात राइट ऑप्शन जो है 21 का बी विकल्प सही है, मेघालय। बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। ये उर्वरता के देवता सालजोंग अर्थात सूर्य को समर्पित एक फसलोत्सव है और ये उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को भी दर्शाता है। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चपचार कुट त्योहार मनाया जाता है। तो चपचार कुट जो त्योहार है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, अर्थात 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। चपचार कुट त्योहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है और ये मिजोरम का बसंतोत्सव है, यानी बसंत उत्सव है। तो राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है, मिजोरम। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इजिप्तमा त्योहार अर्थात मेला ये मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये भोपाल में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन 23 का बी विकल्प सही है, भोपाल। इज्तिमा मुस्लिम त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली ये सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए यथार्थ मानी जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। यानी नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो ये न तो केरल में मनाया जाता है, न तमिलनाडु, न कर्नाटक और न तेलंगाना, अर्थात इसमें स्टार लगा हुआ है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है, अर्थात इसमें चारों विकल्प सही हैं, तो इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम 3 दिन देवी शक्ति दुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल, तेलंगाना एवं कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, तो आप लोग भी ए कर सकते हैं, अर्थात केरल। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो महाभारत के नायक अर्जुन के जो पितामह थे वो थे विचित्रवीर। ये महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह थे। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर थे, जिनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि काबा क्या है? काबा जो है मुस्लिम पवित्र स्थल है, जो कि 26 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। काबा पूछ रहा है क्या है? ये मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद और अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की इमारत है, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों की पूजा स्थल को सिनेनाग के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेनाग कहा जाता है। यहूदियों की पूजा स्थल को सिनेनाग कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की जो स्थापना है ये हुई थी फ्रांस में, अर्थात राइट ऑप्शन 28 का बी विकल्प सही है, फ्रांस। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है, जो कि ये सूची पर आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है, और सूची फर्स्ट में कह रहा है प्रसिद्ध जो है मंदिर, सूची सेकंड में राज दिया हुआ है। तो विद्याशंकर जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? विद्याशंकर मंदिर जो स्थित है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। दूसरा जो बी वाला है कि राजरानी मंदिर कहाँ स्थित है? राजरानी जो मंदिर है ये आपके उड़ीसा में स्थित है, तो बी का हो गया 4। कंदरिया महादेव मंदिर जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, अर्थात सी का हो गया 3। और भीमेश्वर जो मंदिर स्थित है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 4 3 1, अर्थात ए विकल्प इसका सही है, 2 4 3 1।
राइट ऑप्शन ये आप विकल्प सही है 29 का। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि विद्याशंकर मंदिर जो है शंकर मंदिर ये कर्नाटक में है, और राजरानी मंदिर स्थित है उड़ीसा में, और वहीं कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर जो मंदिर स्थित है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय दिशा सूचक ये यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। तो चुंबकीय दिशा सूचक जो यंत्र है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग या संदर्भ मिलता है ये मिलता है ज्वा-म्यूल हिकायात में। जवा-म्यूल जो है हिकायात में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति है यानी रचना है जवा-म्यूल हिया ओ हिकायात में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा जो है राइट ऑप्शन 30 का डी विकल्प सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है यह स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कांची में, अर्थात राइट ऑप्शन 31 का ए विकल्प सही है कांची। चित्रगुप्त ये कायस्थों के देवता हैं, यमराज के सहायक हैं, का एकमात्र जो है महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु के कांचीपुर में स्थित है। तो 31 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है कांची। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विख्यात तीर्थ स्थल और जो है स्थान ये दिया हुआ है, और इसमें कह रहा उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं आपको ये बताना है। तो पहला ताबो मठ और मंदिर संकुल ये स्पीत घाटी में स्थित है, तो पहला वाला जो है आपका सही है। दूसरा कह रहा है लहोत्सव लाखांग मंदिर नको ये जास्कर घाटी में है, तो ये गलत है, जास्कर घाटी में नहीं है। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में है, ये भी सही है। तो अर्थात पहला और तीसरा सही है, तो केवल 1 और 3 सही है, यानी राइट ऑप्शन 32 का सी विकल्प सही है, केवल 1 और 3 सही है। आगे कह रहा है ताबो मठ मंदिर संकुल स्पीत घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लहोत्सव लाखांग मंदिर ये हिमाचल प्रदेश के किनारे किन्नौर जिले के नको गांव में स्थित है, और अलची मंदिर ये संकुल लद्दाख में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार मनाया जाता है ये तंजावुर में मनाया जाता है, अर्थात राइट ऑप्शन 33 का बी विकल्प सही है तंजावुर। त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुबयारू नामक स्थान पर हुआ था। इनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है ये विशेषता है। तो ये कहाँ की विशेषता है? ये विशेषता है कश्मीर की, अर्थात 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है कश्मीर। सूफिया कलाम एक प्रकार की भक्ति संगीत है जो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। 34 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति जो संभव है वो कहाँ है? ये कर्म से संबंधित है। मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मुक्ति संभव है ये कर्म से संभव है, अर्थात 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है कर्म। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा मुक्ति संभव है। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता जो होती है ये कहाँ होती है? ये होती है उत्तराखंड में। तो राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो रथ यात्रा जो महोत्सव होता है ये पुरी राज्य में होता है, और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है पुरी। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है। तो 37 नंबर के बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? यानी मंदिरों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मलूटी को। मलूटी को मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है, और ये झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव, एक मलूटी गांव है झारखंड में, और उसे मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन 38 का सी विकल्प सही है मलूटी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है?
सही सुमेल नहीं है। तो मधुमिता जो राउत है ये उड़ीसा नृत्यांगना है, ये सही है। और इंदिरा चक्रवर्ती जो है ये पोषाहार वैज्ञानिक है, ये भी सही है। और मीरा भाटिया ये विधिवेत्ता है, ये भी सही है। लेकिन साध्वी जो साधना है ये गृहिणी चिकित्सक नहीं है। तो राइट जो सही नहीं है वह डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 39 का राइट ऑप्शन डी विकल्प हुआ। कह रहा है कि मधुमिता जो राउत ये प्रसिद्ध उड़ीसी जो है नृत्यांगना है, मीरा भाटिया अधिवेत्ता है, तथा डॉक्टर साध्वी साधना जैन ये धर्म की साध्वी हैं। जबकि इंदिरा चक्रवर्ती जो है ये प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एवं डीन सहित विभिन्न पदों पर रह चुकी है। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि सूची पर आधारित है, अर्थात सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिया हुआ है, सूची सेकंड में कैसे जाना जाता है ये दिया हुआ है। तो भजन सोपारी को ये संतूर के उत्कृष्ट कलाकार के रूप में जाना जाता है, अर्थात ए का हो गया 2 से। और बिरजू महाराज हैं इन्हें कथक नर्तक के रूप में जाना जाता है, नर्तक के रूप में जाना जाता है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो 4 से कथक नर्तक है। और प्रियदर्शनी जो गोविंद हैं इनका जो संबंध है ये भरतनाट्यम नर्तक से संबंधित है। और टीबी जो गोपाल कृष्णन है इनका जो संबंध है यह संतूर नहीं मृदगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं, अर्थात डी का हो गया 3 से। इस हिसाब से देखा जाए तो राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 2, 4, 1 और 3। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सी, 2, 4 और 1, 3। इसमें लिखा है कि पंडित भजन सोपोरी जो है ये कश्मीर के सुफियाना घराना से संबंधित है, संतूर वादक है। दूसरा है पंडित बिरजू महाराज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और इनका संबंध कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से संबंधित है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामण, आंध्र राज नृत्य विलास आधारशिला शिखर सम्मान एवं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीसरा है प्रियदर्शनी गोविंद, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है। श्री स्वामी मलाई के राजस्थान और श्रीमती कलानिधि नारायण इनके गुरु हैं। और अगला कह रहा टीबी गोपाल कृष्णन जो है ये मृदगम के महान जो है कलाकार हैं। अगला हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्लाह रखा ये प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अल्लाह रखा जो प्रसिद्ध वादक ये नृत्य संबंधित है, ये संबंधित है तबला से, यानी राइट ऑप्शन 41 का सी विकल्प से ये तबला। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं, अर्थात जो ये उस्ताद हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आपको सही सुमेल जिसका नहीं उसको बताना है। देबू चौधरी का जो संबंध है ये सितार से है, सही है। और अमजद अली खां का संबंध सरवद वादक है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा पन्नालाल घोष का जो संबंध है ये तबला से नहीं है। और यहूदी मेनुहिन का जो संबंध है ये वायलिन से है। तो राइट ऑप्शन इसमें सी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, अर्थात पन्नालाल घोष का जो संबंध है वह तबला से नहीं है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों और उनकी कृतियों से संबंधित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। सरला दास ये बंगाली सही सुमेलित नहीं है। काशीराम उड़ीसा ये भी सही सुमेलित नहीं है। और टिक्कड़ मराठी ये भी सही सुमेलित नहीं है। लेकिन जो पंपा है ये कन्नड़ से सुमेलित है, अर्थात जो है पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय ये महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 43 का डी विकल्प है जो सही सुमेलित है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। तो काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला जो पहला लेखक थे वो थे अमीर खुसरो। राइट ऑप्शन 44 का ए विकल्प सही है, अमीर खुसरो। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कव्वाली के जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को।
नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो इसके रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। अर्थात राइट ऑप्शन 45 का भी विकल्प सही है, सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता महाराज सवाई प्रताप सिंह थे। 45 नंबर के बाद 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन कोट पे आधारित है। तो इसमें यह कह रहा है कि ध्रुपद कह रहा कि सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ। दूसरा कह रहा है कि ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा कह रहा है ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें केवल जो है दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, सेकंड नंबर सही है और थर्ड नंबर सही है। अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 2 और 3 केवल, और 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत है। तो 46 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो उमाकांत और रमाकांत जो गुंडेचा बंधु है ये ध्रुपद गायक से रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन 47 का ए विकल्प सही है, ध्रुपद गायक। अर्थात उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से भी जाना जाता था, और डागर वाणी ध्रुपद गायक है। इसका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राग कलपट्टम के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो राग कलपट्टम के जो रचयिता हैं वो कृष्ण नंद व्यास जी हैं। राइट ऑप्शन 48 का बी विकल्प सही है, कृष्ण नंद व्यास। राणा हमीर ने श्रृंगारहार, कुंभ ने संगीत राज, राणा कृष्ण ने राग रत्नाकर तथा कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना जो है की थी। तो राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? ये हैं कृष्णानंद व्यास जी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे तोड़ी कहते हैं। राइट ऑप्शन 49 का ए विकल्प सही है, तोड़ी। राग तोड़ी ये मियाँ की तोड़ी, अर्थात राग तोड़ी को मियाँ की तोड़ी भी कहते हैं। इस सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी जो है ये रात्रि के समय गाया जाता है, और राग भोपाली ये संध्या काल में, तथा राग जो है भीम पलासी ये दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना हुआ है। 49 के बाद 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाक्यार कुथु नृत्य जो है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कह रहा है कि यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है, एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है कि परंपरागत रूप से ये हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है ये सही नहीं है, 2 नंबर सही नहीं है। और उसके बाद 3 नंबर कह रहा है कि मियाऊ संगीत वाद्य है, तो ये भी सही है। अर्थात मियाऊ क्या है? संगीतवाद है। और चौथा कह रहा है इसका जो नाट है, इसका नाट रूप कुथाम्बलम है, तो चौथा भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है। 1, 3 और 4 ये सही है, दूसरा गलत है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं, ये संगीत से संबंधित है, अर्थात राइट ऑप्शन 51 का डी विकल्प सही है, संगीत। इससे रिलेटेड कह रहा कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं, और वह ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध शास्त्रीय जो गायक भीमसेन जोशी हैं यह संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वह संबंध है किराना घराने से, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, किराना घराने। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। और 52 नंबर के बाद 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि
53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आपको मैच कराना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में नर्तक या नर्तकी दिया हुआ है, सूची सेकंड में नृत्य दिया हुआ है। तो कला मंडलम जो है 6 मोती किससे संबंधित है, और कोट्टकलम शिवरामन जो है ये किससे संबंधित है, और अगला जो है कह रहा है लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध किससे है, यन माधवी देवी का जो है संबंध किससे है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि कला मंडलम जो 6 मोती हैं इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है, अर्थात ए का हो जाएगा 3। और दूसरा है कोट्टकल शिव रामन का जो संबंध है इनका संबंध है कथकली से ये संबंधित है। तीसरा है लक्ष्मी विश्वनाथन का जो संबंध है इनका संबंध है किससे, भरतनाट्यम से। और चौथा है यन माधवी देवी, इनका संबंध है मणिपुरी से। तो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो 3 1 4 2, अर्थात राइट ऑप्शन होगा बी विकल्प इसका सही है, 3 1 4 2। सही सुमेलन भी आप एक बार देख लीजिए कि कला मंडलम जो 6 मोती है इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है, और कोट्टकल शिवरामन का जो संबंध है कथकली से है, लक्ष्मी विश्वनाथ का संबंध भरतनाट्यम से है, और एन माधवी देवी का जो संबंध है वो मणिपुरी से है। तो इसके बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है, और इसमें आपको ये देखना है कि कौन किसका किससे जो है मैच सही बैठ रहा है। पहला है कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से नहीं, इसका जो संबंध है वह भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, ये सही है, ए का 1 हो जाएगा। और कथक का जो संबंध है, कथक का संबंध ये उत्तर प्रदेश से है, बी का 4 हो जाएगा। कुचिपुड़ी का जो संबंध है वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो सी का हो जाएगा 3 से। और मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य एक केरल का है, तो डी का हो जाएगा 2 से। इस हिसाब से यह देखा जाए तो 1 4 3 2 यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही निकल के आ रहा है। तो इस 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। देख लेते हैं एक बार फिर से कि भारतनाट्यम का संबंध ये तमिलनाडु से है, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ओडिसी, ओडिसी जो है नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है, अर्थात ओडिसी फॉर उड़ीसा। 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, उड़ीसा। 55 नंबर के बाद 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 56 नंबर से पहले देखते हैं कि ओडिसी जो नृत्य है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव उड़ीसा राज्य में माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ये भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य के रूप में जाना जाता है। और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये केरल का नृत्य है। मोहिनी अट्टम परंपरागत जो नृत्य है ये केरल राज्य का है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है, ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन जो कि कोट पर आधारित है। 57 नंबर कह रहा है कि विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का जो सम्मिश्रण है, शास्त्रीय संगीत नृत्य एवं अभिनय का मिश्रण है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है ये असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ये तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है, तो तीसरा गलत है, एकदम गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा 57 का, कि फर्स्ट और केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी 1 और 2 केवल सही है। तो राइट ऑप्शन पहला सही है और दूसरा सही है, यानी बी विकल्प इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 58 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। अब आपको बताना भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या ओडिसी। तो इसमें जो मोहिनी अट्टम है वह एकल नृत्य होता है, तो राइट ऑप्शन 58 का सी विकल्प सही है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये एक एकल नृत्य है। प्रसंग नृत्यों में मोहिनी अट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में अर्थात भगवान विष्णु के मोहिनी के अनुकरण के रूप में किया जाता है, तथापि यह अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।
59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा, गरबा जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो गरबा जो है ये गुजरात का नृत्य है, एकदम राइट है। और मोहिनीअट्टम के उड़ीसा दिया हुआ, ये गलत है। मोहिनीअट्टम केरल का है, ना कि उड़ीसा का। और यक्षगान, यक्षगान ये कर्नाटक का नृत्य, ये भी सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, अर्थात राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी इसका जो विकल्प है 59 का, वो सी ऑप्शन सही है। गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, जिसे संगीत नाट्य अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जिसमें संगीत, संवाद और नृत्य का मिश्रण रहता है, तथा दूसरे युग्म का मिलान सही न होने के कारण सी सही ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट और जो है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है। पहला कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें केवल फर्स्ट वाला सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 60 का ए विकल्प सही है। कह रहा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक जो है नृत्य करते समय जो है कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है, तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भरतनाट्यम की नहीं है, ये कुचिपुड़ी की है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर हम लोग देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में भूगोल परंपरा से प्रभावित है। तो ये प्रभावित है कथक। कथक जो है ये मुगल परंपरा से प्रभावित है, अर्थात कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो ये प्रभावित है कथक। तो 61 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, कथक। भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ। कालांतर में मुगल दरबार से जुड़कर कथक नृत्य ने अपने शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण किया। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है दिया हुआ है कलाकार, और सूची सेकंड में दिया हुआ है कला। तो कलाकार को कला से मैच कराना है। जैसे हिरेन भट्टाचार्य का जो संबंध है वो किससे है? तो हिरेन भट्टाचार्य का जो संबंध है वह कठपुतली कला से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा कह रहा है कि मालनी राजूरकर का जो संबंध है यह हिंदुस्तानी स्वर संगीत से रिलेशन है, तो बी का हो जाएगा 2। और तीसरा कह रहा है प्रतिभा प्रहलाद का जो संबंध है इनका संबंध है भरतनाट्यम से, तो सी का हो जाएगा 1 भरतनाट्यम। और बेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, अर्थात डी का हो जाएगा 3। तो राइट ऑप्शन 4, 2, 1, 3 अर्थात ए विकल्प इसका सही होगा, 4, 2, 1 और 3। 62 नंबर के बाद में इसमें कह रहा 63 नंबर भी देखते हैं, यानी हिरेन भट्टाचार्य का संबंध कठपुतली कला से, मालनी राजूरकर का जो संबंध हिंदुस्तानी स्वर संगीत से, प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम कला से, और बेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्व भारत से है। तो पूर्व भारत से किसका उद्भव हुआ निम्न शैलियों में आपको बताना है। तो जो मणिपुरी शैली है इसका जो है उद्भव पूर्व भारत से हुआ है। तो राइट ऑप्शन 63 का डी विकल्प सही है, मणिपुर। प्रश्नगत नृत्य शैलियों में मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर का नृत्य है, जिसका उद्गम पूर्व भारत से है। शेष अन्य नृत्य जो है ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्राणी रहमान का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो इंद्राणी रहमान का जो संबंध है वह जो है शास्त्रीय नृत्य से है, और शास्त्रीय नृत्य इसमें है नहीं इसलिए स्टार लगा हुआ है।
देखते हैं इंद्राणी रहमान, इनका जन्म 1930 में, मृत्यु 1999 में हुआ। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एवं उड़ीसी नृत्य शैलियों से संबंधित है। अर्थात राइट ऑप्शन इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मोहिनीअट्टम से भी संबंधित है, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो एक तो कुचिपुड़ी हो गया, एक भरतनाट्यम हो गया और एक उड़ीसी हो गया। तो इसमें कुचिपुड़ी भी है, भरतनाट्यम भी है और उड़ीसी भी है। तो इन तीनों में फिर स्टार लगा हुआ है, अर्थात इन तीनों में से आप कोई लगा सकते हैं। 64 नंबर के बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो संबंध है बनारस घराने से। अर्थात राइट ऑप्शन 65 का ए विकल्प सही है, बनारस घराने से। आगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत जो वाद है वो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। तो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का जो नहीं है वो है सारंगी। बाकी सितार है, तबला है, शहनाई है। सितार, तबला जो शहनाई है ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति से संबंधित है, लेकिन सारंगी जो है ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति से संबंध इसका नहीं है। तो 66 का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धतियों और नियम भी लाए थे। वर्तमान सितार का जो आविष्कार है वो खुसरो खां ने किया था। तबले को लाने का जो श्रेय है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो कि गलत है। तो सी विकल्प सही होगा, सारंगी। 67 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है गंगूबाई हसन जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई है। अर्थात सॉरी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गंगूबाई हसन जिनकी मृत्यु चंद मास में हुई है, इनका संबंध किससे है। तो ये संबंधित है शास्त्रीय संगीत की ये गायिका है। कौन? गंगूबाई हसन। राइट ऑप्शन 67 का ए विकल्प सही है। गंगूबाई हसन का जो जन्म है ये 1913 में, मृत्यु 2009 में। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वह किराना घराने से संबंधित थी और इन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली लोक नृत्य क्या है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। तो 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, राजस्थान। 13 ताली या 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कांवड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि मैचिंग पर आधारित है और आपको सही से इसको मैच कराना है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि विभिन्न राज्य और उनके लोक नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, असम का लोक नृत्य कौन सा है और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है, अर्थात बी का हो जाएगा फर्स्ट। बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो बी का अगर फर्स्ट देखते हैं तो ए एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में से एक सही हो सकता है। अब आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है आपका भुर्रा। भुर्रा जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, अर्थात ए का हो गया 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है ये है नटी और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। तो इस हिसाब से जो है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी का 3। तो डी का 3 अर्थात सी विकल्प इसका सही है, 2 1 4 3। यानी 69 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर। 70 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में राज्य है, सूची सेकंड में नृत्य है। तो असम का कौन सा लोक नृत्य है और हिमाचल प्रदेश का क्या है, पश्चिम बंगाल का क्या है, बिहार का क्या है और आपको मैच कराना है। तो जो असम का है वो ओजापली, ओजापली जो है ये असम का लोक नृत्य है। तो ये ए का हो गया 3। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो है लुड्डी यानी बी का हो गया 4। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो है ये आपका है जात्रा और बिहार का जाट जाटिन। तो डी का हो जाएगा 1। तो डी का 1 अर्थात सी विकल्प इसका सही आ रहा है, 3 4 2 1। 3 4 2 1 यानी 70 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प
सही है। इसमें कह रहा है असम का जो है ये ओजापाली है, हिमाचल प्रदेश का लुड्डी है, पश्चिम बंगाल का जात्रा है और बिहार का जाट जाटिन है। सी ऑप्शन इसका सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारागम, कारागम जो धार्मिक लोक नृत्य है यह संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो राइट ऑप्शन 71 का ए विकल्प सही है, तमिलनाडु। कारागम धार्मिक लोक नृत्य है जो तमिलनाडु से संबंधित है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्न में सही क्रम आपको लगाना है। तो सही क्रम कौन सा है? इसमें देखते हैं जो शहनाई है, शहनाई का जो संबंध है वो किससे है? तो शहनाई का जो संबंध है वो शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, अर्थात ए का हो गया 2। और सरोद का जो संबंध है, सरोद का संबंध किससे है? सरोद का संबंध है अजमत अली खां यानी अमजद अली खां। अमजद अली खां जो संबंधित हैं ये सरोद वादक हैं। और चित्रकार जो है, चित्रकार का संबंध ये मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन जो है चित्रकार हैं। और सितार से जो संबंधित है, सितार से रविशंकर संबंधित है। अर्थात इस हिसाब से देखा जाए तो 2, 4 और 1 और 5 ने 1 और 1 बचा कौन सा? डी। 2, 2, 4, 5 यानी 1 का संबंध है जो डी का संबंध है तबला, डी का संबंध तबला, तबला का जो संबंध है वो अल्लाह रखा खां से है। तबला का संबंध अल्लाह रखा खां से और सी का संबंध मकबूल फिदा हुसैन से। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो जो राइट ऑप्शन होगा वो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प सही होगा। 2, 4, 1, 3, 5। 72 नंबर का ए विकल्प सही है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं कि जो शहनाई है, शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, सरोद से संबंधित है अमजद अली खां, चित्रकार से संबंधित है महमूद फिदा हुसैन, तबला से संबंधित है अल्लाह रखा खां, सितार से संबंधित है रविशंकर जी। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बिलायत खां का संबंध सितार से, ये सही है। अल्लाह रखा खां का संबंध तबला से, ये भी सही है। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, ये भी सही है। लेकिन अमजद अली खां का जो संबंध है वो पखावत से नहीं है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। तो राइट ऑप्शन 73 का डी विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। उस्ताद अमजद अली खां एक प्रसिद्ध जो है सरोद वादक हैं। ये ग्वालियर के जो है सीनिया बंगस घराने से संबंधित हैं। इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सही से सुमेलित करना है। इसमें यह देखना है कि जो बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किससे है? बिरजू महाराज का संबंध एक कथक से संबंधित है, अर्थात ए का हो गया 3। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये बांसुरी वादक है, अर्थात ए का हो गया 3 और बी का हो गया फर्स्ट। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। उसके बाद अली अकबर और जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का जो संबंध है यह तबला से है, अर्थात डी का हो गया जो है 2। तो डी का 2 हो गया। और अली अकबर का जो संबंध है वह किससे है? सरोद से है। तो सी का हो गया 4। तो सी का 4 और डी का 2, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प निकल के आ रहा 3, 1, 4 और 2। तो 74 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अली अकबर ये सरोद वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री बी जी जोग ये किस वाद संगीत के लिए विख्यात हैं? तो श्री बी जी जोग जो वाद जो है संबंधित हैं, यह वायलिन वाद संगीत से संबंधित है। तो 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, वायलिन। श्री बीजी जोंग वायलिन के पंडित, रविशंकर सितार के जो है और जाकिर हुसैन तबला के एवं पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और सूची फर्स्ट में जो है जो है संगीत वादक या है ये दिया हुआ, व्यक्ति दिया हुआ है। और सूची सेकंड में आप किससे संबंधित है ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो शिव कुमार शर्मा है, शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये किससे है? तो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये संतूर से संबंधित है। तो ए का हो गया 2। दूसरा है हरप्रसाद चौरसिया, इनका जो संबंध है ये बांसुरी वादक है, तो बी का हो गया फर्स्ट। तीसरा है जो असद अली खां,
असद अली खां का जो संबंध है ये संबंधित है जो है रुद्र वीणा से, अर्थात सी का हो गया 4, और प्रमोद गायकवाड़ इनका संबंध है सुंदरी से, तो डी का हो गया 3। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो आपका 2 1 4 3, अर्थात जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, 2 1 4 3। इसमें सही दिया हुआ है, देख लेते हैं कि शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, असद अली खां का संबंध रुद्रवीणा से, प्रमोद गायकवाड़ का जो संबंध है वो सुंदरी से। 77 नंबर क्वेश्चन भी एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ कलाकार दिया हुआ है, और आपको जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। तो सूची फर्स्ट कह रहा है जो क्षेत्र दिया हुआ है, सूची सेकंड में कलाकार दिया हुआ है। ख्याल का जो संबंध है ये ख्याल क्षेत्र ये सूरज खां से संबंधित है, और जो दूसरा है अर्थात ख्याल खां का जो संबंध है यह किससे संबंधित है, सूरज खां से। तो इसका हो गया 1, यानी ए का 1 से। उसके बाद में पखावज जो क्षेत्र में काम किया है वो किसने किया है, ये किया है पंडित अयोध्या प्रसाद। पंडित अयोध्या प्रसाद ये पखावज से संबंधित हैं। बीड़ा वादन से संबंधित हैं, बीड़ा वादन से संबंधित हैं सादिक अली खां, अर्थात सादिक अली का जो संबंध है ये बीड़ा वादक है, और तबला का जो संबंध है ये बीरू मिश्रा का है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो 1 3 2 और 4 यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प इसका सही है, जो है सही। इस 77 का जो सही मैचिंग कर रहा है वह सी विकल्प सही है। कह रहा है ख्याल गायन का जो संबंध है ये सूरज खां से है, पखावज वादन का संबंध पंडित अयोध्या प्रसाद से है, बीड़ा वादन का संबंध सादिक अली खां से है, तबला वादक का जो संबंध है वो बीरू मिश्रा से है। 78 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग देखते हैं कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये संतूर वादक है, तो ए का हो गया 3 से। फिर दूसरा है पंडित मल्का अर्जुन मंसूर, बी का जो संबंध है वो बी का संबंध है हिंदुस्तानी ये संगीत से संबंधित है, अर्थात बी का हो गया 1 हिंदुस्तानी संगीत। सी कह रहा है बीजी जोग का जो संबंध है ये बीजी जोग का संबंध है वायलिन वादक, बीजी जोग एक वायलिन वादक थे, तो सी का हो गया 2। और अली अकबर खां का जो संबंध है ये सरोद वादक है, तो डी का हो गया 4। इस हिसाब से 3 1 2 4 यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प निकल के आ रहा है कि 3 1 2 और 4। 78 नंबर हो गया, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक है, पंडित मल्का अर्जुन मंसूर ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, बीजी जोग जो है वायलिन वादक है, और अली अकबर खां का जो संबंध है ये सरोद वादक है। तो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आरओ हो या पीसीएस हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग में ये मान के चलिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, या आपका एसएससी हो या जीडी हो, कुछ भी हो। तो अब 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच कराना है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, ओंकारनाथ ठाकुर, बिस्मिल्लाह खां, और इधर आपको यह बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए पंडित जो रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर का संबंध इस सितार वादक है, तो ए का हो गया 3। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये बांसुरी वादक है, तो बी का हो गया 4। और ओंकारनाथ ठाकुर का जो संबंध है ये वायलिन से है, तो सी का हो गया 2। और बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ये शहनाई से संबंधित है, तो डी का हो गया 1 शहनाई। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका 3 4, और 3 4 के बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद में 2 1, 3 4 2 1 यानी बी विकल्प इसका सही है, 3 4 2 1। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले रविशंकर का संबंध सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, ओंकारनाथ ठाकुर ये वायलिन से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन 79 का बी विकल्प सही है। 80 नंबर क्वेश्चन भी इसी मैचिंग पे आधारित है, और इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए हुए हैं और सूची सेकंड में किससे संबंधित है ये दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं जो किशन महाराज हैं, किशन महाराज का जो संबंध है, किशन महाराज का संबंध किससे है, तो किशन महाराज का संबंध ये तबला वादक है, अर्थात ए का हो गया 2 से।
दूसरा है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, ये बांसुरी वादक है। तो बी का हो गया 4। और उसके बाद में जो है पंडित गोपाल मिश्र का जो संबंध है, ये पंडित गोपाल मिश्र का जो संबंध है ये सारंगी वादक है। तो सी का हो गया 1 सारंगी वादक। और कुदक सिंह का जो संबंध है वो किससे है? तो कुदक सिंह का संबंध पखावज वादक से है, अर्थात डी का हो गया 3। तो 2 4 1 3 अर्थात राइट ऑप्शन आपका होगा डी विकल्प 2 4 1 3। पंडित गोपाल मिश्र सारंगी वादक हैं, किशन महाराज तबला वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया प्रख्यात बांसुरी वादक हैं और कुदक सिंह ये पखावज वादक हैं, अर्थात राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो कथक नृत्य के जो उत्कृष्ट नर्तक हैं वो हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 81 का राइट ऑप्शन सी विकल्प है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज एक कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है, यानी उसको चुनना है जिसका कथक नृत्य से कोई संबंध नहीं है। तो वो है ध्रुवतारा जोशी, इनका संबंध कथक नृत्य से नहीं है। बाकी वृंदादीन, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, इनका संबंध कथक नृत्य से है। पंडित ध्रुवराज जोशी का जो संबंध है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि शेष अन्य का जो संबंध है वो कथक नृत्य से संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक कथक कलाकार नहीं है? आपको ये बताना है। तो कथक कलाकार जो है किशन महाराज नहीं है, बाकी बिरजू महाराज कथक कलाकार हैं, लच्छू महाराज भी हैं और सितारा देवी भी कथक जो है कलाकार हैं। दिए गए विकल्प में किशन महाराज का जन्म 1923 में, मृत्यु 2008 में, सुप्रसिद्ध ये तबला वादक थे, जबकि अन्य तीनों का जो संबंध है वो कथक कलाकार से संबंधित है। 83 नंबर के बाद 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो लोक कला है ये बिहार राज्य से संबंधित है। 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, बिहार। मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है, यहीं पर मधुबनी लोक कला का विकास हुआ है। और 84 नंबर के बाद 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है? तो आपको ये बताना है, ये शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। और दूसरा कह रहा है ये कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है ये नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है, ये भी गलत है। कह रहा है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प 85 का डी वाला सही है, अर्थात 85 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 85 नंबर के बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो लोक संस्कृति को जो स्पष्ट करता है वह सी विकल्प सामान्य लोगों की सांस्कृतिक प्रपाटी है, यानी लोक संस्कृति को जो स्पष्ट करता है वह सामान्य लोगों की जो सांस्कृतिक प्रपाटी है उसी को लोक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सामान्य लोगों की सांस्कृतिक प्रपाटी को लोक संस्कृति कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट यानी रेफर करती है, क्या रेफर करती है? यह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई एक चित्रकारी है, इसी को कलमकारी चित्रकला जो है रेफर करती है। तो 87 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। और उसके बाद हम लोग ये 87 क्वेश्चन हो गए 1 से 87 तक, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन PYQ पूछे गए हैं। तो अगले जो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 88 नंबर से 148 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग सेकंड जो है लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना जो है संघर्ष के आज के युग में कुछ मिलने वाला नहीं है। लगातार वैकेंसियां कम हो रही हैं, इसलिए जो मेहनत कर ले जाएगा वही सिकंदर होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और NCERT ऑनलाइन सार संग्रह और घटना चक्र भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारी जो है
प्लेलिस्ट कंप्लीट है, सबका चैप्टर वाइज लेक्चर सब अलग अलग जो है बना हुआ है, छोटे छोटे वीडियो हैं। आप लोग चाहें तो चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद।